तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा यानी कि 4200 पद है। ठीक ना, इसका एग्जाम डेट बाकी ये सही है या गलत है, ठीक ना, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम 8 तारीख से है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सारी वीडियो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से एक ये भी रखे हैं, ठीक ना, इसके बेसिस से हम जानेंगे कि आखिर आपका एग्जाम 8 जनवरी से होने की संभावना है या नहीं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेबल, ठीक ना, 4208 पद है, ठीक ना। इसका एग्ज़ाम 8 जनवरी 2025 को, 10 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2025 को और 17 जनवरी 2025 को और 27 जनवरी 2025 को और 3 मार्च यहाँ पर 2025 को और 7 मार्च 2025 को संभावित है, ठीक ना। ये संभावना है, ठीक ना, ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक ना। इसके बेसिस पर हम बता रहे हैं, यानी कि इसके बेसिस से पर बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ALP, ठीक है ना, ALP का कितना तारीख का था, तो 25/11/2024 से 29/11/2024 तक था, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए RPF SI 2 यानी दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक था, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन का 15 दिसंबर 2024 से 28 दिसंबर 2024 तक था, ठीक ना। टेक्नीशियन का डेट जारी हो चुका है, ठीक ना। उसके बाद देख लीजिए जेई का यहाँ पर 6 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक था, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं आप टेक्नीशियन का, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन, पहले ALP का देख लेते हैं, ठीक ना। तो ALP का देखिए 25 यानी कि नवंबर 2024 से 29 नवंबर 2024 तक था, ठीक ना। तो यहाँ पर ALP का देखिए 25 नवंबर 2024 से यहाँ पर 31 नवंबर था, लेकिन यहाँ पर 29 नवंबर 2024 तक है, ठीक ना। थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार हम देख लेते हैं अब किसका, RPF SI का, ठीक ना। तो RPF SI का इसमें देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए RPF SI यानी कि सब इंस्पेक्टर 452 पोस्ट था, ठीक ना। तो यहाँ पर यानी कि उससे पहले ये वैकेंसी आया था, ठीक ना, लेकिन इसका एग्ज़ाम अभी मतलब रोक दिया गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टूडेंट है, ठीक ना। इसमें कम स्टूडेंट था और ये यानी कि ये ग्रेजुएशन लेवल था, ठीक ना। पोस्ट भी कम था और मतलब ये कैंडिडेट भी कम था, तो इसलिए एग्ज़ाम कर लिया गया पहले, ठीक ना। इसका एग्ज़ाम बाद में कर दिया गया है क्योंकि इसमें स्टूडेंट ज़्यादा है, ठीक ना। तो देखते हैं उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, RPF का देखते हैं, ठीक ना। तो RPF यहाँ पर 2 दिसंबर से कितना दिसंबर है, तो 2 दिसंबर से 2024 तक है, यानी कि 5 दिसंबर तक है, ठीक ना। तो यहाँ पर RPF का कितना दिया है, 2 दिसंबर से 5 दिसंबर से, सेम टू सेम डेट है, ठीक ना। ये ऑफिशियल जानकारी है, ठीक ना। ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ठीक ना। ये ऑफिशियल जानकारी है, ठीक ना, ये ऑफिशियल नहीं है, ठीक ना। यानी कि ये भी इंटरनल नोटिस है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक ना। उसी प्रकार देख लेते हैं आप जेई का, ठीक ना। तो जेई का यहाँ पर देख लीजिए, जेई का यहाँ पर देख लीजिए 6/12/2024 यानी 6 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024, उसके बाद 13 दिसंबर 2024। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जेई का, ठीक ना। तो जेई का यहाँ पर दिया गया, हाँ, जेई का दिया गया है 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक। परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट डेट है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं और ठीक ना। उसके बाद टेक्नीशियन का कहाँ पर है, तो यहाँ पर टेक्नीशियन का है, यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन का 16 दिसंबर 2024, 20 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर 2024 और 24 दिसंबर 2024 और 26 दिसंबर 2024 तक है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं टेक्नीशियन का यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन कहाँ है, तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्नीशियन है, ठीक ना। यहाँ पर टेक्नीशियन है, ठीक ना, 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक, ठीक ना। तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बैठ रहा है, ठीक ना। उसी प्रकार आपका यहाँ पर मतलब कि अभी नोटिस अभी यानी कि जेई का भी यहाँ पर हो गया, ठीक ना, एग्जाम हो चुका है, ठीक ना। अब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद RPF का ही बारी है, यानी कि RPF का ही बारी है। उसके बाद यहाँ पर NTPC का, ठीक ना, यहाँ पर NTPC का नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर, ठीक ना। उसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर अप्रैल में होगा, उसके बाद इंटर लेवल का यहाँ पर मई जून में होगा, ठीक ना। तो अब की बार बारी यही है, ठीक ना, इसकी ही बारी है, यानी कि ये भी हो चुका है। देखिए
एलपी का तो पहले हो गया, ठीक ना। टेक्नीशियन का भी हो चुका है, सब इंस्पेक्टर यानी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का भी हो गया, ठीक ना। उसके बाद जेई का तो हो ही गया, ठीक ना। उसके बाद अब बारी है इसका यानी कि इसी का, ठीक ना। तो आप मान लीजिए यानी कि 8 जनवरी से नहीं शुरू होता है, मान लीजिए 8 जनवरी से नहीं शुरू होता है, लेकिन 15, 17 किसी भी दिन शुरू हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होगा तो होगा जनवरी में ही, ठीक ना। तो अब आपको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक ना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले, तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक ना। हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, ठीक ना। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, 1 से लेकर अभी तक मान लीजिए 17 तक करा चुके हैं, ठीक ना। जीके और जीएस का 1 से लेकर 17 तक करा चुके हैं, ठीक ना। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर से 60% क्वेश्चन मिलने की संभावना होती है, ठीक ना। और इसी से आपको पता चलता है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60% आने की संभावना होती है, यानी कि 60% तो पूछा ही जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, ठीक ना। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक ना। हम 2-4 दिन में कंप्लीट करा देंगे, 16-17 सेट हो चुका है, ठीक ना। एक दिन में 3-4 सेट लगा कर करा देंगे, ठीक ना। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर पूरा देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम रीजनिंग का भी करा देंगे, यानी रीजनिंग का तो पूरा नहीं करा पाएंगे लेकिन आधा करा देंगे, ठीक ना। रीजनिंग का टॉपिक देख लेना, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर जीके जीएस में मामला फंसता है, ठीक ना। तो जीके जीएस का हम पूरा करा रहे हैं, ठीक ना। जो 50 प्रश्न पूछा जाता है ना, पूरा करा रहे हैं, ठीक ना। डिस्कशन भी करा रहे हैं और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बता रहे हैं, और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी बता रहे हैं, ठीक ना। तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैथ के लिए आप मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। उसके बाद रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। और जीके जीएस का हमारे चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब कर लेना, ठीक ना। और जिस टॉपिक से मान लीजिए जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, मान लीजिए स्टैटिक्स से यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है, तो स्टैटिक पोर्शन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। स्टैटिक पोर्शन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक ना। उसके बाद देखिए, और थ्योरी में मान लीजिए संविधान से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो ओवरऑल अनुच्छेद आज याद करके चल जाइए, ठीक ना। उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा बहुत अगर मैप पढ़े हैं तो मैप को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मैप से यहाँ पर इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप से, ठीक ना, इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप मिलाकर 20 से यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो अगर पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो मोटा मोटी आप याद कर लीजिए। जैसे कि हो गया यहाँ पर देश की राजधानी, देश की मुद्रा, ठीक ना। इस प्रकार राज्य की राजधानी, राज्य की मुद्रा, और देश के किनारे यानी कि नदी के किनारे बसा शहर, यानी नदी के किनारे बसा शहर, ये सब देख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद आप देख लीजिएगा लोक नृत्य, जैसे लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, ठीक ना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना तो पता चल जाएगा, यानी कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है पता चल जाएगा, ठीक ना। आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ठीक ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, ठीक ना। प्ले लिस्ट में देखिएगा तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि हो गया यहाँ पर देख लीजिए। और रीजनिंग का जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को आपको पूरा कर जाना है। रीजनिंग अगर पढ़े हैं तभी होगा, ठीक ना। रीजनिंग तो थोड़ा बहुत मतलब बेसिक रहता है, ठीक ना। भाई बात करें मैथ में, तो मैथ में देख लीजिए हम यहाँ पर करा चुके हैं, यानी कि आरपीएफ एसआई का भी जो है मतलब आंसर की जारी हुआ है ना, उसका भी 2 सेट डाल चुके हैं, ठीक ना। उसको भी देख लीजिएगा, ठीक ना, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसको भी कहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैथ में आपको यानी कि 35 में से 30 हर हालत में लाना है, ठीक ना। 35 में से 30 मान लीजिए मैथ में अगर आप 35 में से 30 ला लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर रीजनिंग में मान लीजिए रीजनिंग में भी 30 ला लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद मोटा मोटी मान के चलिए इसमें यानी जनरल अवेयरनेस में यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन में
अगर 30 लाते हैं तो 90 के करीब पहुंच जाएंगे, ठीक ना, 90 के करीब पहुंच जाएंगे, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक ना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर 90 से क्रॉस करते हैं, ठीक ना, अगर जर्नल से भी हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, गारंटी लिख कर देते हैं, ठीक ना, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके और जीएस का जरूर देखिए, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 60 से 70% क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 से 70% क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। रिपीटेड होता है क्वेश्चन, ठीक ना, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। मान लीजिए हम 40 सेट कराएं, ठीक ना, 40 सेट कराएं तो 50-50 क्वेश्चन कितना हो जाएगा 40 सेट में, तो 40 सेट में मान लेते हैं 500 500 1000, ठीक ना, 500 500 1000, ठीक ना। इस प्रकार मतलब जाना है तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 4000 क्वेश्चन हो जाता है, ठीक ना। तो 4000 क्वेश्चन हो जाता है, 4000 क्वेश्चन में नहीं फंसेगा यार, आराम से फंस जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अगर रिवीजन करके जाइएगा तो 50 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो इसमें 35 क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाइएगा ना तो 35 क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। उसके बाद करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, तो करेंट अफेयर को भी थोड़ा पढ़ कर जाइएगा, ठीक ना। करेंट अफेयर हाल ही का, यानी कि हाल ही का पढ़ लेना, ठीक ना। उसके बाद 2-3 साल के मतलब कि जो जो टॉप टॉपिक है, मान लीजिए हम करा चुके हैं आरपीएफ एसआई का, ठीक ना, आरपीएफ एसआई का करा चुके हैं, ठीक ना। उसमें जो भी टॉपिक पूछा है, ठीक ना, उस टॉपिक को उठाइएगा और आप निचोड़ दीजिएगा, ठीक ना। आपका मतलब कि मतलब मान लीजिए पूछ लेता है 5 से 10 प्रश्न, मोटा मोटी तो 5 से 8 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें से आप 5 को आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। अगर उस टॉपिक हिट टॉपिक को मान के चलिए, हिट टॉपिक को पढ़ के जाइए ना, जो टॉप है, ठीक ना, तो आपका 100% क्वेश्चन फंसेगा, ठीक ना। तो आई होप यही जानकारी था, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। संभावित नहीं है, 100% रियल नोटिस है ये, ठीक ना। 8 तारीख से ये आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ठीक ना। 8 तारीख से नहीं होगा तो 15 या 16 तारीख से आपका 100% एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी जोर जोर से कीजिए, ठीक ना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना ना भूलिएगा, ठीक ना, कमेंट या डिस्कशन में इसका लिंक दे देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कमेंट या डिस्कशन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से, अगर नए देखना चाहते तो नए भी देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी देखिएगा तो अपना मतलब आपका ही फायदा होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।